अमल दरामद है उसका तरीक़ाकार जो है वो देखना है। उस सिलसिले में शेख साहब से बात हुई है, तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी की उम्मीद है। अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह कौम को एक अच्छी खुशखबरी। सर ये भी बताइएगा कि शेख रशीद साहब की जानिब से रात को ट्वीट किया गया था, उसमें कहा गया था कि 350 लोगों को रिहा कर दिया है, अब वो उम्मीद करते हैं कि आप जो मुरीदके में रोड है वो खोल देंगे। जी, उसमें ये है कि 320 अफराद जो हैं वो हमारे रिहा हो चुके हैं और एक रोड जो है वो खुल चुकी है। दूसरी रोड चूँकि उस पर एक बहुत बड़ा क्राउड हमारा बैठा हुआ है, उसको भी हमारे लोग भी और इंतज़ामिया के लोग भी लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है शाम तक जो है वो रोड भी खुल जाए। कितने लोगों के नाम 4 शेड्यूल में हैं जो आप यहाँ पर अब शेख साहब से उन पर नेगोशिएशन कर रहे हैं? जी, इस वक्त जो हमारे पास मुख्तलिफ़ इलाकों से रिकॉर्ड आ रहा है वो तकरीबन 700 के करीब अफराद हैं। तो सर लेकिन लोग परेशान हैं, सड़कें बंद हैं, क्या आप साइड पे होकर सड़क खोल सकते हैं कि ताकि जो वो मेन रोड है वो जीटी रोड बंद है? देखिए, कोई शख्स भी जो है वो नहीं चाहता कि किसी किस्म का जो है वो नुकसान आवाम को पहुँचे, उनके जानो माल को पहुँचे। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में एक ऐसा रवाज जो है वो पनप चुका है कि अगर आप आराम से साइडों पे बैठ रहे हैं तो आपकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कितने जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के बाहर ईद मिलादुन नबी से पहले 9 दिन हमारे अफराद जो हैं वो बैनर लेकर खड़े रहे रोड के किनारों पर, ट्रैफिक चलती रही। तो पंजाब गवर्नमेंट ने ना हमें पूछा, ना हमारे मुतालबात के लिए वफाक ने हमसे रब्ता किया। जब तक आप रोडों पर नहीं आते आपकी बात नहीं सुनी जाती। तो कितने लोग शहीद हुए हैं सर? पुलिस की जानब से बताया गया 2 लोग शहीद हुए हैं, आपके कितने लोग शहीद या ज़ख्मी हुए हैं? चूँकि मैं तो कस्टडी में था इधर थाने में, इसलिए मुझे तो मुज़ाकरात के मौके पर जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो अभी तक मेरे पास इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि कितनी शहादतें हैं, लेकिन हमारे पास इतलात जो हैं वो ज़रूर हैं कि शहादतें हुई हैं, लेकिन फिगर जो है वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता। ज़ख्मी भी काफ़ी अफराद। अच्छा सर, ये बता दें कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या ऐसी जानिब नहीं जाते तो क्या आपका लाएमल होगा, दोबारा से इस्लामाबाद की तरफ का ही रुख करेंगे आप लोग? देखिए, ये तो जो हमारी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए हैं उसमें ये वाज़ेह बात है कि जो हमने टाइम दिया है, हमारे मरकज़ी अमीर साहब भी उसमें मौजूद थे, तो उन्होंने यही कहा है कि हम आपको टाइम देते हैं, आप हमारे मुतालबात जो हैं उनको पूरा करें। और अगर हुकूमत ने बड़ी वाज़ेह हमें यकीन दहानी करवाई है कि वो हमारे मुतालबात पूरे करेंगे और हम उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जिस तरह पीछे 2 दफ़ा इन्होंने वादा खिलाफ़ी की है वो वादा खिलाफ़ी नहीं होगी और इंशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से ये मामलात जो हैं वो हल तब भी शेख रशीद साहब मौजूद थे मुज़ाकरात में, अब भी शेख रशीद साहब हैं, तो क्या आप एतमाद का इज़हार कर रहे हैं उन पर? देखिए, इंसान जो है वो बाज़ औक़ात अपने जो कहे हुए अल्फाज हैं वो पूरे नहीं कर सकते। मसला सिर्फ शेख रशीद साहब का या TLP का नहीं है, मसला पाकिस्तान के इस्तेहकाम का है, सलामती का है। लिहाजा TLP जो है हुकूमत को हर लिहाज से वो वक्त और स्पेस देगी ताकि पुरअमन तौर पर जो है ये हमारे मामलात हल हो सके। हम किसी तौर भी ना तशद्दुद की तरफ जाना चाहते हैं, ना ये हमारा मिशन है। हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और सलामती के लिए भरपूर किरदार अदा करना चाहते हैं और हुकूमत पर हमने ये वादे किया है। उम्मीद है हुकूमत जो है इस दफ़ा अपने किए हुए जो मुज़ाकरात हैं और जो वादे हैं उनकी पाबंदी करें। बहुत शुक्रिया। आज़ाद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, रिहा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जी, इंशाअल्लाह देखिए, साद रिजवी साहब और जो हमारे मुतालबात हैं ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के हवाले से, इंशाअल्लाह वो सारे पूरे होंगे और बहुत जल्द जो है हमारे अमीर मोहतरम भी अपने कारकुनों के साथ हों। अच्छा, आप भी कस्टडी में थे और आपके साथ जो मुज़ाकराती अमल में आपकी शुरा के अरकान शामिल थे, तो मज़ीद कौन से अरकान हैं जो कि पहले कस्टडी में थे और उनको ख़ास तौर पर जो है इन मुज़ाकरात के लिए रिहा किया गया था? जी, अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब हैं, उसमें हमारे मरकज़ी नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब हैं। चूँकि उन लोगों पर FIRs हैं और वो वापस जो हैं अपने अपने थानों में जो रिमांड पर थे वो वहाँ पर चले गए और मुझे तो रावलपिंडी में कस्टडी में लिया गया था। चूँकि मुझ पर FIRs नहीं थी इस दफ़ा की, तो लिहाजा मुझे जो है वो उन्होंने इस मुज़ाकराती अमल के लिए छोड़ा है। बाकी हज़रात जो हैं वो अपने अपने जो उनके थाने हैं वहाँ पर शिफ्ट कर दिए। देखिए, हुकूमत और TLP के दरमियान एक बदएतमादी की फ़िज़ा है, इसी वजह से शायद अब बातों पे कोई एतबार नहीं कर रहा, अमली तौर पर आप काम देखना चाह रहे हैं। तो कुछ जो अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमा थे वो भी मुज़ाकराती अमल में शरीक हुए,
गारंटर आप किसको करना चाह रहे हैं कि कौन गारंटी दे? नहीं, ये जो हमारे फाइनल मुज़ाकरात हुए हैं ये डायरेक्ट गवर्नमेंट से, हमारे चूँकि मरकज़ी अमीर साहब पहली दफ़ा इन मुज़ाकरात में बैठे हैं, अल्लामा साद रिजवी साहब, उनकी मौजूदगी में ये मुज़ाकरात हुए हैं और वो भी बड़े पुरुमीद हैं और उन्होंने शेख साहब को वाज़ेह कहा कि आप बार बार ख़त्म नबूवत का नाम लेते हैं कि मैं मुजाहिद हूँ, हम इस वजह से आप पर एक बार फिर जो है वो एतमाद कर रहे हैं। और शेख साहब उसमें शामिल नहीं होना चाह रहे थे कि मैं इस कमेटी में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन साद रिजवी साहब ने कहा नहीं, आप इसमें शामिल हो, हम एक बार फिर जो है, आप एक सीनियर सियासतदान हैं और मजहबी रुझान रखते हैं, लिहाजा आप इसमें शामिल हों, हम आप पर एतमाद करने के लिए तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शेख साहब जिस उम्र में हैं और मेरा ख्याल है वो अपने अल्फाज जो हैं उनका पास रखेंगे और आगे मामलात चलेंगे। इसमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो भी इसमें शामिल थे, उन्होंने भी बड़ी यकीन दहानी करवाई है और हम समझते हैं कि इनकी मौजूदगी में ये मुज़ाकरात जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। आज का जो दिन था, आज का दिन बड़ा अहम था क्योंकि आप जो हमारी इतलात के मुताबिक 4th शेड्यूल के हवाले से ख़ास तौर पर आप यहाँ पर आए थे, तो थोड़ा आप बता दें आपके कारकुन जो धरने में बैठे हुए हैं और बाकी जगह पे बैठे हैं, जो कारकुनों के लिए पैगाम है, जो आज के आपके मुज़ाकरात का मरकज़ी नुक्ता था, वो आप ज़रा बताइएगा। जी, कारकुनों के लिए मेरा यही पैगाम है कि इंशाअल्लाह उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो रंग लाने वाली हैं और चूँकि बुध का दिन हमारा फ़ाइनल हो चुका है तमाम मामलात को क्लियर करने के लिए, तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े फ़ज़ल फरमाएगा और शुहदा की कुर्बानियाँ और ज़ख्मी जो हमारे अफराद हैं उनकी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और ये मुज़ाकरात ज़रूर कामयाबी पर इख्तिताम होंगे। आखिरी सवाल कि ये आप धरना जो है आपका मुरीद के में जो जारी है, ये तभी ख़त्म करेंगे जब साद रिजवी साहब वहाँ जाके जो है वो किताब करेंगे? क्योंकि देखें, इसमें एक अगर हुकूमत फौरी तौर पर उनको रिहा करती है और आप लोगों के फौरी तौर पर 4th शेड्यूल के कई लोगों के नाम निकाले जाते हैं, तो दूसरे मसलक के भी कई लोगों के नाम 4th शेड्यूल पर हैं, वो भी आ जाएंगे, तो हुकूमत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं हो जाएगी? देखिए, उसमें मसला ये है कि हमारे जितने नाम डाले गए हैं वो तो बदनीयती की बिना पर मबनी हैं, ना हमारा दहशतगर्दी से ताल्लुक़ है, ना हम दहशतगर्द हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हमारे साथ हमेशा सुतीली माँ जैसा सलूक किया गया है और हुकूमत ने हमारे साथ वादा और मुज़ाकरात में यही बात तय हुई है कि तमाम कारकुनान और हमारे कायदीन को रिहा किया जाएगा और इंशाअल्लाह हम इस पर बड़े पुरुम्मीद हैं और देखते हैं आप बुध वाले दिन हुकूमत जो है इस पर क्या स्टेप लेती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी सऊदी अरब से वापस आ रहे हैं, शेख साहब ने आज इस हवाले से कोई बात की है कि हतमी अप्रूवल कब वो देंगे और ड्राफ्ट कोई तैयार हुआ है आपका मुआहदे का? नहीं, मुआहदे का अभी कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, ये जो पहला मुआहदा है उसी की तौसीक़ की गई है और इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब से वो बात करके इंशाअल्लाह हतमी जो दिन है वो बुध का मुकर्रर किया गया है। ये उसी वक्त शेख साहब ने मुज़ाकरात में हमारी तरफ से सोमवार वाला दिन था, लेकिन बाद में मंगल हुआ और शेख साहब ने आखिरी वक्त में ये कहा कि मंगल नहीं, आप बुध तक का हमें टाइम दें, तो मरकज़ी अमीर साहब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की मौजूदगी में ये बुध तक का टाइम दिया गया। थैंक यू।